अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 हमारे पास है ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ रहेगा नहीं गया है। आप लोगों ने देखा कि हमने उसमें एक नर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, किस तरह से वो अपनी पेशेंट की ज़िंदगी बचाती है, वो किस तरह से वो कोशिश करती है और क्या कहती है कि जब बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए या विल पावर के साथ आप लोग कुछ करें तो वो मेहनत या कुछ भी रहेगा, सब कुछ रहेगा नहीं जाता जो आप लोग करते होते हैं, ठीक है। तो उसने अपनी पूरी कोशिश के साथ किया, ऑनेस्टी के साथ काम किया, उसने जो है मुकम्मल जद्दोजहद की कि वो अपनी इस पेशेंट को इस तरह इस हालत में नहीं छोड़ेगी। और क्या किया, उसकी इस मेहनत की वजह से वो पेशेंट कामयाब हो गई, रिकवर हो गई, ठीक है। तो देखते हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 9। आज हमने करना है कम्प्रीहेंशन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चंस हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, Why did the nurse ask Hira's sister to come and talk to her? Answer is this: because she was thinking that the voice of a near and dear one might activated her nearly dead neurons. Second question है, why did the nurse disagree with the doctor's point of view? She thought that her full attention could make her patient recover. ठीक है, ये उसकी क्या ख्याल था कि उसकी जो है वो फुल अटेंशन उसके पेशेंट को रिकवर करवा लेगी। थर्ड क्वेश्चन है, why did the nurse ask herself the question, could I be able to justify my stance before the senior doctors? ये सवाल उसके जहन में क्यों था? She asked herself this question to reconsider her judgment about the patient. क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब सम क्वालिटीज ऑफ द नर्स इन द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी में नर्स जो थी, शी वॉज वेरी वाइज, डिवोटेड, सिंसियर, ऑनेस्ट एंड एम्बिशियस। शी हैड पॉजिटिव थिंकिंग एंड अ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। व्हाई डिड द नर्स से वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे? With strong willpower and positive thinking, a man can also accomplish impossible tasks. That is why she said so. ठीक है, वो क्या कहती है कि एक जो है वो strong willpower से इंसान जो है वो कोई भी इम्पॉसिबल टास्क भी अकॉम्प्लिश कर देता है, नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, लेकिन अगर वो अपनी विल पावर से काम करे तो। ठीक है, ये हमारे पास 6 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट है हमारे पास, रीअरेंज दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, उनका हमने सीक्वेंस बताना है। ठीक है, कि स्टोरी जिस तरह से हमने पढ़ी है उसमें सबसे पहले कौन सा जो है इवेंट था, कौन सा पार्ट आया था। तो है, We did not have much hope for her. As a young professional, I wished to save the world. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I was proud to be a nurse. One day I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. The advice to leave the patient unattended did not seem right. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own. One day, standing at the bedside of the young patients, I wondered if she could make the same recovery like others. ठीक है, अब हमने रीअरेंज करना है। अब हमारे पास सबसे पहले जो सेंटेंस आएगा, वो हमारे पास है एज अ यंग प्रोफेशनल, तो इसके साथ हम 1 टाइप कर देंगे। उसके बाद आएगा सेकंड, वन डे स्टैंडिंग एट द बेसाइड। 8 सेंटेंस हमारा सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, ये हमारे पास थर्ड सेंटेंस होगा। ओके, फोर्थ सेंटेंस होगा द एडवाइस टू लीव द पेशेंट। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ नंबर पे आएगा। फिफ्थ पे आएगा आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग एट लॉस्ट बैटल। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ सेंटेंस होगा। ओके, सिक्स होगा वन डे आई वाज थ्रिल्ड टू सी द शिफ्टेड लिफ्टेड फिंगर, ऑल वाज नॉट लॉस्ट। ठीक है, सेवंथ पे हमारे पास आएगा थैंक्स टू अल्लाह। ओके, और लास्ट पे हमारे पास आएगा आई वाज प्राउड टू बी अ नर्स।
ठीक है, तो ये जो नंबरिंग मैंने दे दी है, आप लोगों ने नंबरिंग को देखते हुए इनका सीक्वेंस बनाना है कि फर्स्ट सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से आपने इन 8 सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी। कॉलम मैच करना है हमने। हाँ जी स्टूडेंट्स, कॉलम हमने मैच कर लिया है। बिसाइड, एट द साइड ऑफ, ठीक है। आयरॉनिक, कन्वेइंग अपोजिट सेंस, मेड अप, डिसाइडेड एंड जस्टिफाई माय स्टैंड, प्रूव माय सेल्फ राइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनके मीनिंग ही थी एक तरह से जो हमने बताए हैं और हमने इस कॉलम को मैच किया है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड इडियम्स इन द यूनिट एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। फ्रेजेस और इडियम्स को आइडेंटिफाई करना है चैप्टर में से, ठीक है। एग्जांपल मैं दे देती हूँ, जैसे इन वेन हो गया, ठीक है, शॉक एट, आयरॉनिक स्माइल, अटेंड टू हो गया, लुक फॉर, बियर फ्रूट, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है और आप लोगों ने इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, फर्स्ट एज वर्ब एंड देन एज नाउन, ठीक है। केयर जैसे वर्ड है, इसको हम पहले सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ वर्ब, उसके बाद हम इसी को सेंटेंस में यूज करेंगे एज अ नाउन। एग्जाम्पल उन्होंने दे दिए, देखें, फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट, यहाँ पे ये वर्ब है। इट इज माई टर्न नाउ, यहाँ पे ये नाउन है। अब हमने देखना है केयर, तो केयर के लिए हमारा सेंटेंस हो सकता है शी डज नॉट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग, ये हमारे पास वर्ब होगा, शी डज नॉट केयर अबाउट अदर्स फीलिंग। इसी तरह अगर हम इसको एज अ नाउन करें तो हैंडल दिस, हाँ जी, हैंडल दिस अटेंसाइल्स विद केयर, तो ये हमारे पास एज अ नाउन होगा। इसी तरह अगर हम वाक को देखें, वाक का हमारे पास वर्ब होगा, शी वॉक स्लोली बिकॉज शी इज इल। और अगर हम वाक को एज अ नाउन यूज करें तो हम कह सकते हैं शी गोज फॉर अ वॉक डेली। ओके, सरप्राइज है तो हम इसको एज अ वर्ब करेंगे, हर स्ट्रेंज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, हर स्ट्रेंज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। और अगर हम इसको नाउन करेंगे तो आई शैल गिव हिम अ सरप्राइज टुमारो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट को हम एज अ वर्ब करेंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प मी। और इसी को हम एज अ नाउन करेंगे, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट, ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट। नीड का हम कर सकते हैं, पेरेंट्स फुलफिल नीड्स फॉर देयर चिल्ड्रन, एंड इसको हम यहाँ पे हमारे पास ये नाउन होगा, इसी को हम वर्ब करेंगे तो एवरीवन नीड्स अ सिंसियर फ्रेंड। ओके, स्टेट हो गया, जैसे ही स्टेटेड दैट ही हैड नॉट रिसीव्ड हिज फ्रेंड्स, एंड इसको हम एज अ नाउन करें तो व्हाट इज स्टेट ऑफ हर माइंड, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये बहुत आसान सेंटेंसेस हैं, इनको हम आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इसको एज अ नाउन करें, एज अ वर्ब करें तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या पार्ट है, पेज नंबर 99। ग्रामर का पार्ट है, रीराइट द फॉलोइंग पैराग्राफ, पुट इन आर्टिकल्स ए एन एंड द टू रिप्लेस वेयर नेसेसरी, ठीक है। हमें आर्टिकल्स पुट करने हैं इस पैराग्राफ में जहां जहां जरूरत है ए एन और द का आर्टिकल, ठीक है। तो देख लेते हैं इस पैराग्राफ को भी। ओके स्टूडेंट्स, हमने आर्टिकल्स पुट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं पैराग्राफ में जहां जहां हमें जरूरत थी। वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ वे, इज अ फेमस प्रोवर्ब, मैनी अ वाइज मैन has proved it, it is an altogether wrong notion to ignore it. The people who adopt this fine principle find an ultimate victory. The man who does not act upon this rule cannot succeed in life. अब यहाँ in और life के दरमियान उन्होंने हमें बताया, लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। What a lesson it has for all of us. ठीक है, आप देख सकते हैं हमने तमाम के तमाम पैराग्राफ में आर्टिकल्स को पुट कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है कि आर्टिकल किस तरह से कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी का पार्ट हमें नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे।